अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है वो है एवेलिन। उसका टाइटल से आपको पता चल गया होगा, एवेलिन। आज हम पढ़ने वाले हैं एवेलिन, जो कि जेम्स जॉयस की राइटिंग है। जेम्स जॉयस ये कोई एक आयरिश राइटर है। इसने इसको शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश करवाया था 1904 में, 1904 में, और ये फीचर्ड हुई थी 1914 में डबलिन में, यानी कि ऐड किया गया था इसको। तो इट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ आयरिश कम्युनिटी मिडिल क्लास वुमेन 20th सेंचुरी। तो ये ना ये जो स्टोरी है ना, ये शो करवाती है 20th सेंचुरी में वुमेन्स को कैसे ट्रीट किया जाता था। तो ये उस टाइप के इसमें शो करवाए गए हैं। तो इसके में आगे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स को। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें पहला कैरेक्टर है एवेलिन खुद। एवेलिन ये प्रोटैगनिस्ट है। शी इज आल्सो अ, जो टाइटल का नाम रखा गया वो इसके नाम पे रखा गया है, शी इज आल्सो अ प्रोटैगनिस्ट। और इसके बाद इसका एक बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। और इसके बाद इसका बाप हो गया। और ये इसके एंड में जो इसके दो भाई हैं, हैरी और अर्नेस्ट। हैरी जो होता है वो इसका एक भाई होता है, जो छोटा भाई होता है, और जो अर्नेस्ट इसका बड़ा भाई होता है। जो अर्नेस्ट होता है ये इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन हैरी जो होता है ये घर छोड़ के भाग जाता है। जो अब इस वक्त एवेलिन अपने फादर के साथ घर में अकेली रह रही होती है। तो इसमें आपको पहले स्टोरी बता देता हूँ। इसकी स्टोरी इसकी स्टोरी अब ऐसे है कि एवेलिन खिड़की के साथ बैठी होती है अपने घर में। ये यादों में गुम होती है ये। इसका एक बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम फ्रैंक, जो मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो वो इसको मिलता होता है, लेकिन इसका फादर उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता होता। तो एवेलिन अपने घर में बैठी होती है खिड़की के साथ वाली गली में। खिड़की के साथ एक गली लगती है, तो वो गली को देख रही होती है। गली में उसे अपनी घर की पुरानी यादें याद आ जाती हैं, जैसे कि हरे भरे खेत हो गए, और हमसायों के बच्चों के साथ वो कैसे खेलती थी। हरे भरे खेत होते थे, खुशगवार मूड होता था। तो ये सारी चीजें देखती है। तो तो एवेलिन बिल्कुल गमज़दा हो जाती है, क्योंकि इस वक्त जो इसका जो पास्ट लाइफ होती है वो बिल्कुल हैप्पी लाइफ होती है। लेकिन जो अब उसकी प्रेजेंट लाइफ होती है ना, वो हरे भरे खेत रहते हैं। वक्त के साथ साथ वो हरे भरे खेत खत्म हो जाते हैं, जो हमसायों के बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। और जो इसका एक भाई था, वो भाई फैमिली इनकी खत्म हो जाती है। इसकी मदर की डेथ हो जाती है, इसका भाई बड़ा भाई चला जाता है, मर जाता है, और छोटा भाई जो है वो घर छोड़ के चला जाता है। तो वो बहुत ही स्ट्रेस्ड होती है। तो ये इसके बाद इसका जो वो बॉयफ्रेंड होता है फ्रैंक, वो इसको कहता है कि हम ऐसा करते हैं, हम भाग जाते हैं। तो फ्रैंक जो होता है ये सेलर होता है, आयरिश सेलर होता है। तो वो इसको ये मशवरा देता है कि हम भाग जाते हैं। तो इसके बाद जो इसके बाद ये घर की चीज़ों को देखती है। एवेलिन अपने घर की चीज़ों के बारे में भी सोचती है कि कैसे मेरी मदर होती थी, हम कैसे खुशगवार रहते थे, इधर-उधर सारा सीन था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एंड में तो ये अ, जाने से पहले, घर से जाने से पहले अपने भाई और बाप के नाम लेटर लिखती है। तो उसके बाद ये चली जाती है। जब ये उधर पहुंचती है, स्टेशन पर पहुंचती है, तो वहां पे इसका वेट कर रहा होता है फ्रैंक। तो ये फ्रैंक इसको अपना हाथ देता है, ये उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ये इसकी जो ये अपनी ख्वाबों में, यादों में गुम होती है, मेमोरीज में डूबी हुई होती है। ये इसको अपने वालदेन, अपनी मदर के वर्ड याद आ रहे होते हैं, अपनी फैमिली, अपने बाप भाइयों के बारे में सोच रही होती है। तो इतने में जो शिप है वो चल पड़ती है, जहाज चल पड़ता है। तो ये पीछे रह जाती है एवेलिन, और फ्रैंक चला जाता है। तो कहानी जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद मैं आपको इसके सिंबल बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको एनएलसी भी बताऊंगा। सिंबल इसमें ये हैं कि story is filled with symbols that enhance its meaning. The most significant symbol is the sea. Sea जो है ये इसमें एक important symbol है। The sea represents freedom, escapes and the unknown. यानी कि वो जो शिप की मैंने आपको बात की है, जो शिप है, सी है, सी शिप जो होती है, वो रिप्रेजेंट करती है फ्रीडम को, एस्केपनेस को, और अननोन। इट्स आल्सो अ सिंबल ऑफ डेथ, एज एवेलिन्स मदर डाइड आफ्टर लॉन्ग इलनेस। ये इसके एवेलिन का जो बाप होता है ना, उसके उसकी मदर के साथ रिलेशन बहुत खराब होता है। तो वो उसे मारता पीटता होता है, इस तरह इसका हर वक्त करता रहता है। तो ये एवेलिन मदर डाइड आफ्टर लॉन्ग illness. The promise of a new life is Buenos Aires is symbolized by the picture of a man rolling a boat.
The brown dust that covers everything in Evelyn's home is a symbol of dariness of her life. यानी कि जो ब्राउन डस्ट का एक सिंबल है, ये ब्राउन डस्ट का जो सिंबल उन्होंने शो करवाया है, ये इस चीज़ का सिंबल है ड्राइनेस का। यानी कि उसकी लाइफ की जो मिजरीज है, ये उस चीज़ का सिंबल है। इसके बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस में ये आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। इसका ना जो ये एवेलिन है, ये हमें रिलेशनशिप बताती है पास्ट और फ्यूचर्स के दरमियान रिलेशनशिप। ये जो हमारा पास्ट और फ्यूचर ही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम अपने कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी पास्ट के बारे में सोचते हैं, और इसी की वजह से हमारा प्रेजेंट भी बिल्कुल खराब रहता है और ये हम पैरालाइज हो जाते हैं। इसी तरह एवेलिन भी ऐसे ही है। तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है, अपने फादर्स के, अपने मदर, अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन वो अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती। और इसके बाद उन्होंने भी ये डिपिक्ट किया हुआ है मिडिल क्लास वुमेन। इसमें मिडिल क्लास वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को बताया गया, क्योंकि मिडिल क्लास वुमेन्स जो होती हैं वो कोई भी स्टेप लेने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचती हैं, और वो अपनी लाइफ में कभी भी वो खुश नहीं रह पाती। तो यही थी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो इसमें आंसर दे दूंगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह